दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। आइए पुनः से आपको मल्लुकपुर जोड़ते हैं। मल्लुकपुर वो ग्राम पंचायत जो जनपद जौनपुर मुख्यालय से 54 किलोमीटर दूर थाना खूटहन के अंतर्गत आता है। आप सबको विदित है, आप लोग जानते हैं कि रविवार के दिन यानी आज शनिवार है, लगभग एक सप्ताह यानी 7 दिन पहले यही एक दंपत्ति जोड़ा जो खेतों की सिंचाई करने के लिए बटाई पर जो खेत लिया हुआ था, सिंचाई करने के लिए गया हुआ था, बिजली का तार अवैध तरीके से, अवैध कनेक्शन, अवैध तरीके से बिजली का तार फैलाया हुआ था, जहां दोनों पति पत्नी उसी तार से सट जाते हैं और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। इस घटना से बौखलाए वो परिवार के लोग उनकी डेड बॉडी को बताते हैं बोरों में भर करके नहर में प्रवाहित कर दिया। एक बड़ी खबर आपको बताना चाहते हैं, कवि संतोष चैनल से इस बात की रिपोर्टिंग लगातार आपके बीच में हम डालते रहे कि अभी तक कोई नेता, विधायक, सांसद, मंत्री इस परिवार के सहानुभूति में इनके दरवाजे तक नहीं पहुंचा है। और इसी समाचार या आप सबके सहयोग का एक बड़ा प्रभाव रहा कि आज शाहगंज विधायक माननीय रमेश सिंह जी वहां आए हुए थे। उन्होंने बेटियों से बात करी, बैठ करके बेटियों का दर्द सुना और एक ही अपील सभी बेटियों ने करी है कि मेरे पापा के दर्शन करवा दीजिए, मेरी मम्मी को दिखा दीजिए। साहब, आज 7 दिन हो गया, मेरे पापा कब मिलेंगे, मेरी मम्मी कब मिलेगी, ये रो रो करके बेटियां कहती रहीं। सीओ और विधायक दोनों लोग यानी रमेश सिंह विधायक जी और सीओ साहब मात्र एक आश्वासन देते रहे कि बेटा बहुत जल्द हम प्रयास कर रहे हैं, नहरों के पानी को कम कराया गया है, धीरे धीरे बोझ यानी उसका दबाव पानी का कम होता जा रहा है, जैसे कम होगा या ख़त्म होगा हम तुरंत लाशों की तलाश करके आपके मम्मी पापा का दर्शन आपको करवाएंगे। आंखों में आंसू हर तरफ और एक बड़ी भीड़ चारों तरफ घेरे रखी थी। प्रशासन के तमाम लोग थे, लेकिन बेटियों के सवालात के कोई जवाब किसी के पास नहीं थे। सब लोग सिर्फ और सिर्फ सांत्वना दे रहे थे। इसके पहले यानी जब मैंने रिपोर्ट लगाई थी तो उसी क्षेत्र के पूर्व मंत्री और विधायक समाजवादी पार्टी के शैलेंद्र यादव ललई भी गए थे कल के डेट में यानी शुक्रवार को। आज शनिवार है जब मैं ये रिपोर्ट आपके बीच में प्रेषित कर रहा हूँ। अभी विधायक जी जब वहाँ पहुँचे तो इन्होंने 5 लाख मुआवजा बोले हैं कि मैंने मुख्यमंत्री जी से अपील की है और उस एक्सीडेंट के केस में 5 लाख का मुआवजा जल्दी से इन बेटियों के खाते में या इनके परिवार को दिया जाएगा। अब सवाल ये बड़ा उठता है कि वो 5 लाख का मुआवजा विधायक जी की अपील पर मुख्यमंत्री जी से क्यों दिलवाया जा रहा है। कि अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि किसानों का जब एक्सीडेंट हो जाता है तो एक्सीडेंटल बीमा ऐसे ही 5 लाख किसानों को मिलता है, तो वो तो उसके उनका परिवार रामचरित्र का परिवार तो ऐसे ही उस 5 लाख का हकदार है। जो एक्सीडेंट में मारे गए किसान दंपत्ति हैं तो उनको तो ऐसे 5-5 लाख मिलना चाहिए। फिर भी विधायक जी ने ये बात कही है कि मैंने अपील की है और जल्दी से ये सहानुभूति राशि परिवार को दी जाएगी। इसके अलावा विधायक जी ने एक बड़ी बात कही है कि इस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब आवास भी दिया जाएगा। अब तक ये साबित होता है कि यानी वो परिवार आवास से वंचित रहा, टूटे फूटे घरों में जीवन यापन करता रहा। अभी तक उस परिवार के पास आवास नहीं था, लेकिन आज विधायक जी का ये अनाउंसमेंट बताता है कि अब उस परिवार को आवास मिलेगा। सीओ साहब ने भी पत्रकारों के सवालों के जवाब में सिर्फ इतना मात्र कहा है कि जो भी धाराएं बनती हैं वो सारी धाराएं हम उन मुजरिमों पर लगाएंगे। पकड़े गए मुजरिमों की संख्या अब 3 बताई गई है। नामों का सही ढंग से अनाउंसमेंट सीओ साहब के द्वारा नहीं किया गया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि इस घटना में संलिप्त 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब वो कौन 3 लोग हैं, कमलेश सिंह के अलावा और 2 कौन पकड़े गए हैं, इसका खुलासा सीओ साहब ने ऑन कैमरा नहीं किया है। फिर जब धाराओं की बात चलने लगी तो एक पत्रकार साथी ने सवाल किया कि साहब, जब बिजली के करंट से आकस्मिक मौत के शिकार रामचरित्र और उनकी पत्नी हो गए तो ऐसे में जो उनकी लाश के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोग थे वो लोग जानते थे कि ये अनुसूचित जात यानी दलित परिवार की डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी के साथ ज़बरदस्ती छेड़छाड़ करना, उनको अवैध तरीके से फेंक देना या जला देना, तो कहीं ना कहीं से क्या SC ST के मुकदमे का भी मामला बनता है। तो सीओ साहब ने इसके जवाब में आनाकानी करते हुए कहा कि हम जो भी बनता है वो
पत्रकारों के बीच में या प्रेस मीडिया में ये देने की बातें नहीं है। जो भी उचित धाराएं बनेंगी वो धारा सही तौर तरीके पर हम लगाएंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। अभी तक आज शनिवार है, आज तक भी रामचरित्र और उनकी पत्नी के डेड बॉडी का पता नहीं है। आश्वासन पे आश्वासन शासन प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन पुनः से एक बड़ी बात यह है कि अब सांसद, मंत्री और विधायक के कानों में बातें हम सबकी पहुंचनी शुरू हो गई हैं और लोग वहां तक आने लगे हैं। आप सब लोग इस पूरी घटना को एक नज़र में देख करके क्या कहना चाहेंगे, क्या होना चाहिए उस परिवार के साथ, उन बेटियों के साथ जो अभी पढ़ रही हैं, जिनकी पढ़ाई अभी बिटिया रोते हुए विधायक साहब से कहा कि अब कौन बनेगा मेरा सहारा, किसके सहारे चलेगा मेरा परिवार, कौन उठाएगा मेरी पढ़ाई का खर्च। तो समझ सकते हैं कि जब आंखों में आंसू लेकर के वो बिटिया ये सवाल कर रही थी ना, तो विधायक के साथ बैठे लोग भी रुमाल से अपनी आंखें पोंछ रहे थे। किसी के पास शुद्ध रूप से सटीक जवाब उस बेटी के सवालों का नहीं था कि क्या होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी खबर को सुनने के बाद, और अग्रिम कार्रवाई क्या हो रही है, कैसे हो रही है? लगातार हम मलूकपुर ग्राम पंचायत से आपको जोड़ के रखते हैं। हर दिन एक अपडेट जैसे जैसे मेरे तक आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और जैसे उनकी डेड बॉडी मिलती है या कोई बड़ी कार्रवाई होती है, ये सारी सूचना का प्रसारण हम आप तक देते रहेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ, यानी कवि संतोष चैनल के साथ आप बने रहिए। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।